कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, दिनांक 28 सितंबर 2020। आज का जो प्रकरण है वो है पाठ 7 पापा खोवे। एक नाटक है, मराठी भाषा में लिखा गया है। इस पे का नाम है विजय तेंदुलकर। मैंने आपको कल नाटक से में आपको मैंने 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पहले समझा दिया। छठा प्रश्न है क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसका उत्तर है सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी। उसे अपने घर का पता, यहाँ तक कि अपने पापा का नाम भी मालूम नहीं था, जिस कारण उसे घर पहुंचाना बहुत कठिन था। इसके बाद में अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है अनुमान लगाए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी या घर से उठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा। इसका उत्तर है नाटक को पढ़कर ऐसा लगता है कि जिस समय चोर ने बच्ची को उठाया होगा वह गहरी नींद में सो रही थी। तभी चोर कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक घर से वह लड़की को उठाई है, मैं गहरी नींद में सो रही थी। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दी है। यदि वह पार्क या मैजा से उठाई जाती है तो लड़की छुड़ाने पर लड़की चीखती चिल्लाती, और नाटक में ऐसी घटना का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। भाषा की बात, इसमें पहला प्रश्न है आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो आप क्या क्या करेंगे सोचकर लिखिए। तो भाषा की बात में पहले प्रश्न का उत्तर है अंधेरी रात का दृश्य है। आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, सड़क के किनारे बिजली खंभों की लाइटें जल रही हैं, दूर मेंढक की आवाज आ रही है। अंधेरा होने का रास्ता बिल्कुल सुनसान है और आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं। अब नाटक से आगे में दूसरा प्रश्न है मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए हैं क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर है लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। इधर आसपास आपस में बातें करने पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी सभी पात्र एकजुट होकर लड़की के पापा को ढूंढने की योजना बनाते हैं। संभवतः इसी कारण से नाटक का शीर्षक पापा खो गए रखा गया। प्रस्तुत नाटक में लड़की अपने पापा से अलग होकर खो जाती है। नाटक के अधिकांश भाग में लड़की के नाम पते की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, अतः पापा का नाम लापता बच्ची रखना अधिक उपयुक्त लगता है। अब इसमें आगे है क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। तो हम बच्ची के पापा खोजने का अलग तरीका बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके खो जाने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इससे पुलिस उसके पापा को ढूंढकर बच्ची को उन्हें सौंप देगी। इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें पापा खो गए पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो पापा खो गए पाठ के लेखक का नाम है विजय तेंदुलकर। दूसरा प्रश्न है खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी एक साथ कहाँ खड़े थे। तो खंबा, लेटर बॉक्स सभी एक साथ समुद्र के किनारे खड़े हुए थे। तीसरा प्रश्न है पत्र को कौन पढ़ रहा था। तो उत्तर है इसका पत्र को लेटर बॉक्स पढ़ रहा था।
चौथा प्रश्न है, खंबे के स्वभाव के बारे में पेड़ क्या सोचता था? तो खंबे के स्वभाव के बारे में पेड़ सोचता था कि वह बहुत ही सभ्य है। आसमान में गड़गड़ाती बिजली किस पर आ गिरी? तो आसमान पर गड़गड़ाती बिजली पेड़ पर आ गिरी। आदमी लड़की को छोड़कर कहां चले गया? उसका उत्तर है, आदमी है लड़की को छोड़कर खाना खाने चल दिया। खंबे को बरसात की रात क्यों पसंद थी? तो उसका उत्तर है, खंबे को बरसात की रात में भीगते हुए आंधी एवं तेज हवा में बल्ब को पकड़कर एक टांग पर खड़े रहना पसंद था। उसे काफी परेशानी होती इसलिए उसे बरसात की रात बहुत ही पसंद थी। पेड़ अपने जन्म के बारे में क्या कहता है? तो पेड़ अपने जन्म के बारे में कहता है कि इस स्थान पर सबसे पहले पेड़ का मेरा जन्म हुआ है। पेड़ ने खंबे को कैसे बचाया? तो इसका उत्तर है, जब खंबा तेज आंधी पानी के तूफान में गिरने लगता है तो पेड़ उसे सहारा देकर अपने ऊपर अपने भार को ले लेता है। ऐसा करने पर वह जख्मी भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, लड़की के दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठते हैं? तो लड़की कहती है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ है। इस प्रकार के प्रश्न जो है लड़की के दिमाग में उठते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना को याद कर पेड़ थरथर कांपने लगा? तो जब बरसात की रात में पेड़ के ऊपर आसपास से बिजली आ गई थी, इस कारण पेड़ जो है थरथर कांप रहा था। अब इसके बाद में भाषा की बात में जो है दूसरा प्रश्न है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो मैं पैराग्राफ आपको समझा रहा हूँ, इसमें कहाँ का विराम चिन्ह लगेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी के बाद में यहाँ विराम चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। बात पूरा हो गया, इसलिए पड़ी थी के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। अरे बाप रे, रे के बाद में ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। अरे बाप रे, रे के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। वो बिजली थी या आफत शब्द के बाद में कौन आएगा? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी के बाद में कौन आएगा? अल्पविराम। वहाँ खड़ा कितना गहरा पड़ गया था के बाद में पूर्णविराम चिन्ह आएगा। खंबे महाराज के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। अब जब तक बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है के बाद में कौमा आएगा। और अंग थरथर कांपने लगते हैं, है के ऊपर अनुस्वार आएगा, विधि आएगी और लगते हैं। वाक्य पूरा हो गया तो पूर्णविराम का चिन्ह भी आएगा। अब इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो भी मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। खंबे को बरसात की रातों में क्या क्या झेलना पड़ता है? तो उत्तर है, बरसात की रातों में वह रात पर भीगता रहता था, तेज बौछारों की चोटें सहता था और तेज हवा में भी बल्ब को कसकर थामे हुए टांग पर खड़ा रहता था। वर्षा ठंड और धूप में खड़ा रहने पर भी खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता है? तो इसका उत्तर है, खंबे का तन मन लोहे का था, इसलिए उस पर किसी मौसम का असर नहीं होता था। खंबे का घमंड कैसे दूर हुआ? तो उत्तर है, आरंभ में खंबा पेड़ से बात तक नहीं करता था। एक दिन जोर की आंधी में खंबा पेड़ पर जा गिरा, पेड़ ने उसे संभाल लिया और अपनी चोट की परवाह नहीं की। तभी से खंबा और पेड़ की दोस्ती हो गई। तो मैंने आज आपको पाठ नंबर 7 पाठ हो गए, पाठ के प्रश्नोत्तर कराए। प्रश्नोत्तरों को आपको सुंदर सुंदर लेकर पेड़ को करना है और करने के बाद में इनको याद भी करने हैं आपको।